नमस्कार। मिस्टिक इनसाइट चैनल में आप सबका स्वागत है। व्रतों के बारे में, स्तोत्र के बारे में या हमारे आध्यात्मिक कर्मकांड के बारे में कुछ रहस्यात्मक या कुछ जो सर्वसाधारण सबको विदित नहीं होता, उसके बारे में इस चैनल पर मैं बताती हूँ। आज हम संकष्टी चतुर्थी के बारे में बताएंगे। कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है, उस चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। अब संकष्टी चतुर्थी का तात्पर्य क्या है? जैसे चतुर्थी दोनों आती है, जैसे शुक्ल पक्ष में भी चतुर्थी आती है और कृष्ण पक्ष में भी चतुर्थी आती है। तो शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसको विनायकी चतुर्थी बोलते हैं, और कृष्ण पक्ष में जो आती है उसको संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। जिनके घरों में गणेश कुल दैवत होते हैं, जैसे हर एक के कुल में अपने अपने दैवत होते हैं कि किसी के घर में शिव का दैवत होता है, किसी के घर में गणेश का दैवत होता है, किसी के घर में दुर्गा का दैवत होता है, माता का। तो जिसके घरों में गणेश का कुल दैवत है, उनके घरों में वो लोग दोनों चतुर्थी करते हैं। मतलब दोनों चतुर्थियों का व्रत करते हैं, संकष्टी चतुर्थी भी और विनायकी चतुर्थी भी। अब ये चतुर्थी का संबंध चंद्र के साथ जुड़ गया है। अब चंद्र का, गणेश का और चतुर्थी का ये सब एक संबंध कुछ विचित्र सा लगता है। क्यों? क्योंकि चतुर्थी का जो कहानी है, पौराणिक कथा है, उसके अनुसार तो चंद्रमा ने गणेश जी का बहुत बड़ा पेट देखकर और छोटा सा चूहा के ऊपर जब वो जा रहे थे, उनको देखकर चंद्रमा की हंसी छूट गई। चंद्रमा हंसने लगे, कितने छोटे से जीव पर तुम इतना बड़ा पेट लेकर बैठे हो। तो वो हंसी की वजह से गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। तो इसलिए इसी पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि भाई चतुर्थी को हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं ताकि उसको जीवन दान मिले। गणेश जी के श्राप से जो चंद्रमा की कला घटती बढ़ती है, जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया कि चंद्रमा प्रदोष का जो व्रत है उसमें चंद्रमा का कितना महत्व है, और आज की चतुर्थी में भी चंद्रमा का ही महत्व बताया जाता है। तो चतुर्थी को ही चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, जैसे पूर्णिमा को भी देते हैं, द्वितीया को भी देते हैं, लेकिन चतुर्थी का संबंध गणेश जी के साथ आता है। और जब चतुर्थी का हम व्रत करते हैं तो चतुर्थी में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे अगर हमने एक संकल्प के रूप में चतुर्थी का व्रत धारण किया, जैसे चतुर्थी के नियम में एक व्रत ऐसा होता है कि हम 12 महीने संकष्टी चतुर्थी का उपवास रखते हैं और दिन भर, वैसे तो सिर्फ दुग्धाहार ही लेने का शास्त्र में है, परंतु जो लोग सिर्फ दुग्धाहार से नहीं रह पाते उनके लिए फलों का भी आहार बताया गया है। और शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्र को भोग लगाकर और फिर व्रत को खोला जाता है, अर्थात प्रसाद ग्रहण किया जाता है। ये जब हम 12 मासी चतुर्थी का व्रत करते हैं उसके नियम है। परंतु जब संकल्प किया जाता है, जब हम कोई संकल्प करते हैं, जैसे चतुर्थी का 21 चतुर्थी का जब हम संकल्प करते हैं, मतलब 21 चतुर्थी हमें करनी है
और वो 21 चतुर्थी किस तरह करनी है। एक संकल्प होता है कि हमारे मन में या हमारे जीवन में कोई संकट है या हमारी कोई इच्छा अपूर्ण है, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए या कोई हमारे कार्य में बहुत बड़ा विघ्न हमें दिख रहा है और उस विघ्न को दूर करने की हमें क्षमता नहीं है, तब हम संकष्टी चतुर्थी का व्रत के लेते हैं, 21 चतुर्थी का। और ये 21 चतुर्थियां कैसे की जाती है, उसको नमक की चतुर्थी बोलते हैं। नमक जैसे चतुर्थी का जब शाम को भगवान को भोग लगाया जाता है गणेश जी को, तो 21 मोदक बनाए जाते हैं। उनको जो बहुत ज़्यादा पसंद है मोदक, वो मोदक बनाए जाते हैं। और 20 मोदकों में खोपरा और गुड़, सूखा नारियल या अगर गीला नारियल है तो वो, और गुड़, इसका मिश्रण भरा जाता है मीठे में। और एक मोदक में पूरा नमक भरा जाता है। और इस तरह से उन 21 मोदकों को बनाया जाता है, चाहे आप स्टीम से मतलब भाप पे बनाएं या तल के बनाएं। फिर उन 21 मोदकों में ही वो नमक वाला मोदक भी उसी के आकार का बनाया जाता है ताकि वो पहचानने में ना आए। और जो व्यक्ति व्रत करता है उस व्यक्ति को सभी मोदकों का प्रसाद ग्रहण करना होता है। जब नमक वाला मोदक आ जाता है खाते समय, उसी वक्त उस प्रसाद को वहीं के वहीं छोड़ दिया जाता है और उस पूरे प्रसाद को गाय को खिला दिया। एक एक मोदक लिया जाता है और बाकी सारे मोदकों को गाय को खिला दिया जाता है। कहते हैं जैसे जैसे आपके जितने जल्दी नमक का मोदक आपके पास आते जाएगा, उतना ही जल्दी आपके कष्ट दूर होंगे। ये उसका संकेत है। 21 इस तरह से 21 चतुर्थी करनी है। दिन भर में पानी भी नहीं पीना है, निर्जला रहना है। और शाम को चंद्रोदय के बाद 21 मोदकों का ही सिर्फ भोग लेना होता है, जब तक नमक का मोदक नहीं आता। इस तरह से ये 21 चतुर्थी का व्रत करके और अपने संकट का निवारण किया जाता है। अब हम अगर सोचे कि चतुर्थी का, गणेश का और चंद्रमा का, इन तीनों का आपस में क्या संबंध है। जैसे पौराणिक कथा का तो है ही, परंतु हमारे जीवन में जैसे कहते हैं चंद्रमा मन का कारक है, मन के ऊपर चंद्रमा का अधिपत्य है। जैसे चंद्रमा घटबढ़ होते रहता है, उसी तरह हमारे मन की अच्छाई या हमारे मन की भावनाएं भी घटबढ़ होते रहती है। पल में हम खुश हो जाते हैं, पल में दुखी हो जाते हैं, या आज हम दुखी है कल सुखी हो जाते हैं, या कल हम सुखी थे आज हम दुखी हो गए। तो ये जो मन की भावनाएं जो है वो चंद्र के साथ बदलते जाती है। और चंद्र से जो हमारी भावनाएं बदलती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या उनके ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए, जैसे मन को वश में करने के लिए गणेश जी की आराधना की जाती है। क्योंकि गणेश जी ही ऐसे जिन्होंने चंद्रमा के ऊपर अधिकार जमा रखा है। इसलिए हमारे मन के ऊपर अगर हमें हमारे मन को वश में करना है तो गणेश जी की आराधना से हमारा मन स्थिर होता है, जीवन में स्थिरता आती है, मन में विवेक जागृत होता है और हमारे मन की जो बार बार भावनाओं का जो ज्वार भाटा चलते रहता है उसमें नियंत्रण होता है। और चतुर्थी का ये जो विशेष व्रत जो मैं बता रही हूँ, ये हमारे जीवन के विशिष्ट संकट जो हम नहीं दूर कर सकते उसके लिए किया जाता है। दूसरा विनायकी चतुर्थी है। विनायकी चतुर्थी के लिए कहा जाता है कि ये संकष्टी चतुर्थी से थोड़ी सी अधिक कड़क होती है। कड़क अर्थात इसका व्रत थोड़ा कठिन होता है। विनायकी चतुर्थी के लिए कहा जाता है कि
गणेश जी की दक्षिण दिशा की तरफ, अर्थात दक्षिण दिशा मतलब हमारे राइट हैंड की तरफ जो उनकी सूंड जाती है उसको विनायकी चतुर्थी, विनायक कहते हैं। और बाईं तरफ जो उनकी सूंड रहती है उसको संकष्टी कहते हैं। तो बाईं तरफ वाले जो विनायक है, बाईं तरफ वाले जो गणेश जी हैं, जिनकी सूंड बाईं तरफ मुड़ी हुई है, उनका स्वभाव सौम्य है। और जिनकी सूंड दाईं तरफ मुड़ी हुई है, उन गणेश का स्वभाव थोड़ा कड़क है, कठिन है, या वो थोड़े से जल्दी रुष्ट हो जाते हैं, जल्दी कुपित हो जाते हैं। इसलिए विनायकी चतुर्थी अगर करने हैं तो उसके कुछ कड़क नियम होते हैं और नियमों का पालन करना भी अति आवश्यक होता है। संकष्टी चतुर्थी में अगर आपसे थोड़ी बहुत कुछ भूल हो भी जाए तो गणेश जी इतने क्रोधित नहीं होते। इसलिए संकष्टी चतुर्थी अधिकतर लोग करते हैं, विनायकी चतुर्थी बहुत कम लोग करते हैं। फिर भी अगर आपको कभी विनायकी चतुर्थी करनी हो तो उसके नियम, उसकी विधि और उसका विधान पूरा समझकर ही करिए, ताकि आपके संकटों का निवारण जल्द से जल्द हो और आपको आगे कभी भी कोई संकट ना आए, आपका मन हमेशा स्थिर रहे, आपके जीवन में स्थिरता आए और आपके मन की चंचलता दूर हो जाए। गणेश जी आपको आशीर्वादित करें। नमस्कार।